घंटे का बाबा हैं आप कि मैं अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा होना चाहता हूँ। तो ये बताइए जात है कि नहीं है? जात है तो गिनती करने में क्या दिक्कत है? जब गिनती हो रहा है तो नीतीश तेजस्वी हिंदू बांट रहे। कब भाई आप हिंदू बनाए? कोई को बोले मुंह से पैदा हुए, कोई को बोले कि बाएं से पैदा हुए, कोई बोले पैर से पैदा हुए। तब उस समय हिंदू कहाँ चल गया था? जब कहते हैं कि ब्राह्मण के बेटियां मुसर से ब्याह करा दीजिए तो हिंदू कहाँ चल जाता है? कहाँ हिंदू? ये संत के नाम पर एजेंट हैं। बड़े मुलायम काशीराम, मुलायम सिंह यादव छोटा मोटा आदमी है क्या जी? नहीं। काशीराम छोटा मोटा आदमी है। आप उसके मरने पर जश्न मना रहे हो। बाबा है कि कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण बनता है तो आप दलित में जन्मिए, बोलिए कि अगले बरस हमको दलित बनाइए अगले जन्म में और हम अपने कर्म से ब्राह्मण बनेंगे। ये कहिए। ब्राह्मण कोई जात नहीं, ब्राह्मण एक तरह से पद है। एक ही वो सपना है कि मैं पुनः फिर से एक बार ब्राह्मण कुल में पैदा होना चाहता हूँ। क्या है? अरे भाई जात है? जात है कि नहीं है ये बताइए। उन्होंने कहा ब्राह्मण जात है कि नहीं है? ब्राह्मण एक जात है कि नहीं बताइए। है। तो जब ये जात है तो ये जात की गिनती हो रही है तो लोगों को क्यों दिक्कत है? अगर कोई मरने पर जश्न मना रहा है वो संत कभी नहीं हो सकता है, खास करके सनातन और हिंदू धर्म में। वो तो संत है ही नहीं। झुट्टो संत का जो है वो टाइटल लगाए हुए हैं। नहीं होते तो देश के प्रधानमंत्री इनके साथ स्टेज सर देखिए, देश के प्रधानमंत्री आसाराम के साथ भी घूम रहे थे। ये बिहार में जातिगत जनगणना हुई, सवाल उठा कि क्यों जाति में बांटा जा रहा है धर्म को, और इसका आरोप सीधा तेजस्वी पे लगा और नीतीश कुमार पे कि ये लोग बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। रामभद्र आचार्य जो संत हैं, कहे जाने वाले संत, उन्होंने भी ये बात उठाया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सनी जी, क्यों बांट रहे हैं तेजस्वी और नीतीश जी हिंदुओं को? एक दिन पहले रामभद्राचार्य जो अपने आप को संत कहते हैं, हालांकि हम उनको संत नहीं मानते। आप नहीं मानते? क्योंकि संत की बानी ये नहीं होती है कि मरे मुलायम काशीराम और जोर से बोलो जय श्री राम। अगर कोई मरने पर जश्न मना रहा है वो संत कभी नहीं हो सकता है, खास करके सनातन और हिंदू धर्म में। वो तो संत है ही नहीं। झुट्टो संत का जो है वो टाइटल लगाए हुए हैं। धर्म के नाम पर ये लोगों को बुड़बक बनाया जाता है। धर्म का अर्थ होता है शांति, धर्म का होता है भगवान। जो राम है, जो कृष्ण है, उनको पूजिए। जो उनके एजेंट बने हुए हैं उनको मत पूजिए। जो भगवान है सीधा भगवान महादेव को पूजिए। अच्छा बताइए, कोई मरने के लिए जश्न मनाएगा क्या कि मरे मुलायम काशीराम? भाई मुलायम सिंह यादव कौन है? आए देश में जो पिछड़ा है उसकी स्थिति को सुधारने वाले। काशीराम कौन है? जो देश में दलित है उसकी स्थिति को सुधारने वाले। यानी 80% जो लोगों की स्थिति को सुधार किया उसको आप कह रहे हैं कि मरे मुलायम काशीराम और जोर से बोलो जय श्री राम। और ये संत है? ऐसा संत हो सकता है? और ये क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी ने हिंदू को बांट दिया है, बहुत गलत किया है। 2 दिन पहले एक वीडियो आया, वीडियो में कह रहे थे कि मेरा एक ही वो सपना है कि मैं पुनः फिर से एक बार ब्राह्मण कुल में पैदा होना चाहता हूँ। क्या है? अरे भाई जात है? जात है कि नहीं है ये बताइए। उन्होंने कहा ब्राह्मण जात है कि नहीं है? ब्राह्मण एक जात है कि नहीं बताइए। है। तो जब ये जात है तो ये जात की गिनती हो रही है तो लोगों को क्यों दिक्कत है? जब ये जात आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल है, आप अपने मुंह से कुछ भी बोलिए, उसका आपका सम्मान है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि अगले जन्म मोहे ब्राह्मण कुल में पैदा करो, हे भगवान, तो ये जात है। तो इस जात पर जब गिनती हो रही है तो पेट में दिक्कत क्या हो रहा है? और देश के जो 90% लोगों को उठाने वाले नेता मुलायम सिंह यादव और काशीराम को गाली देने वाले कह रहे हैं कि मरे मुलायम काशीराम या जोर से बोलो जय श्री राम। तो ऐसे संत नहीं हो सकते हैं। ये संत के नाम पर एजेंट हैं। ये नरेंद्र मोदी और फलाना सरकार के लिए काम करते हैं, खुश करते हैं। अब बड़ा बात कह रहे हैं किसी संत को जो बिना देखे सब कुछ बता दे उसको आप एजेंट कह रहे हैं। सर कौन देखे? संत है प्रेमानंद महाराज, वृंदावन में बैठता है, उसके बानी से एक शब्द ऐसा नहीं निकलता है जिसमें लगेगा कि कटुता है। हम सुनते हैं उनको, एक शब्द उनके बानी से ऐसा नहीं निकलता कि लगेगा कि लोग से घृणा कीजिए, नफरत कीजिए। ये कोई आदमी मरने पर जश्न मनाता है? बाबा लोग संत को अगर आप देखिएगा तो हृदय में ऑटोमेटिक सम्मान हो जाएगा। उसमें ना कोई लोभ है ना कोई दुष्व्यवहार है। संत का अर्थ क्या है? गीता में क्या लिखा हुआ है? गीता में लिखा हुआ है कि सिद्ध पुरुष वही है जिसका बोली शुद्ध हो, जिसके मन में कोई कटुता ना हो, जिसका विचार जो है वो सांसारिक हो। ये सांसारिक विचार है मरे मुलायम काशीराम, और उसके लिए खुश हो रहे हैं। ये सांसारिक, ये संत हैं। संत प्रेमानंद महाराज को हम लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है। ये संत नहीं होते तो देश के प्रधानमंत्री इनके साथ स्टेज सर देखिए, देश के प्रधानमंत्री आसाराम के साथ भी घूम रहे थे। ये सब बात मत कीजिए, और उसमें उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है।
प्रधानमंत्री हो तो हर जगह जाएंगे। हाँ। आप बोलेगा आप क्या आएंगे, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि जब ये लोग कह रहे हैं कि मैं अगले जन्म में हाँ। ब्राह्मण कुल में पैदा होना चाहता हूं, तो ये बताइए जात है कि नहीं है? जात है तो गिनती करने में क्या दिक्कत है? जब गिनती हो रहा है तो नीतीश तेजस्वी हिंदू बांट रहे। कब भाई आप हिंदू बनाए? कोई को बोले मुंह से पैदा हुए, कोई को बोले कि बाएं से पैदा हुए, कोई बोले पैर से पैदा हुए। तब उस समय हिंदू कहाँ चल गया था? जब कहते हैं कि ब्राह्मण के बेटियां मुसर से ब्याह करा दीजिए तो हिंदू कहाँ चल जाता है? कहाँ हिंदू? तो सर्वश्रेष्ठ हैं, क्यों झुकेंगे, क्यों नीच बनेंगे, क्यों दुद्दू हैंगे? अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू कल हो के हम भी कह दें। भगवान कृष्ण और जो कालिदास था उसमें बहस हो रही थी। हाँ। और उसमें बहस हो रही थी कि तुमसे हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। तो हर आदमी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ही कहता है, माने। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है, हाँ। जो आपने समाज में पैमाना बना दिया कि फलानमा मुंह से पैदा हुआ है, चिलानमा बांह से पैदा हुआ है, कमर से कोई पैदा हुआ है, कोई जांग से पैदा हुआ है, ये कभी नहीं हो सकता है। कोई इंसान जांग से पैदा नहीं हो सकता है। यह गलतफहमी है। यह गलत लोगों को पढ़ाया जाता है और बताया जाता है। धर्म के नाम पर यह लोगों को बुड़बक बनाया जाता है। धर्म का अर्थ होता है शांति, धर्म का होता है भगवान। जो राम है, जो कृष्ण है, उनको पूजिए। जो उनके एजेंट बने हुए हैं उनको मत पूजिए। जो भगवान है सीधा भगवान महादेव को पूजिए। और कोई भी भगवान, क्या राम ने कभी कहा जाति पात? कभी शंकर जी ने कहा? कभी कृष्ण भगवान ने कहा कि कोई जाति व्यवस्था है? ये स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाया जिनके हाथ पे सब कुछ था। आज गिनती हो रहा तो पेट में दर्द हो रहा है। तो आप ही के बात से सवाल कि क्यों तेजस्वी और नीतीश के जातिगत जनगणना से क्यों इनको दिक्कत हो गई? अरे दिक्कत इसलिए हो गई सर, हाँ। कि जो हिंदू के नाम पर हिंदू ब्राह्मण भी है, हिंदू मुसर भी है, लेकिन मुसर को खाएगा नहीं है। यहाँ बात हुआ कि जो मुसर है उसको ऊपर बैठाएंगे। लालू यादव जानते हैं अंदर वाला गंजिया सटवा पर पहन लेते थे। यही समस्या है कि जो नीचे था, ये जो शूद्र था। अच्छा, ये बाबा हैं रामा भद्राचार्य, इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि अगले जन्म में मेरा दलित में जन्म हो? क्योंकि वो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और वो सर्वश्रेष्ठ रहना चाहते हैं। जब अगर कोई बाबा रहेगा, जो संत रहेगा, तो कहेगा कि अगले बार में दलित बनाए। क्योंकि आप कहते हैं कि कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण बनता है, तो आप दलित में जन्मिए। बोलिए कि अगले बरस हमको दलित बनाइए अगले जन्म में, और हम अपने कर्म से ब्राह्मण बनेंगे। ये कहिए। ब्राह्मण कोई जात नहीं, ब्राह्मण एक तरह से पद है। एक तरह से कहा जाए तो उसको पाने की एक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ जन्म के आधार पर जात बना दिया गया। और जब ये जात की गिनती हो रही है, जब मुसहर को बराबर लाने की बात हो रही है, तो यहाँ कह रहा है नहीं, हिंदुओं में विभाजन। हिंदुओं में विभाजन कब नहीं आया? हिंदू में विभाजन कब नहीं रहा सर? अखबार उठा कर देखिए आज का। 1 महीना के बाद भूमियार महिला सम्मेलन होने वाला है। 1 महीना के बाद जैन महिला सम्मेलन होने वाला है। 1 महीना के बाद कृष्ण भगवान का पूजा आएगा, तो उसमें खाली यादव लोग रहेंगे। ये तो आपने स्ट्रक्चर बनाया, और जब ये स्ट्रक्चर की गिनती हो रही है तो आपको दिक्कत हो रहा है। आप संत हो के ऐसा बात करते हैं कि बड़े मुलायम काशीराम, मुलायम सिंह यादव छोटा मोटा आदमी है क्या जी? नहीं। काशीराम छोटा मोटा आदमी है? आप उसके मरने पर जश्न मना रहे हो। बाबा घंटे के बाबा हैं आप। अगर आप ऐसा बात बोल रहे हैं कि किसी के मरने पर जश्न मनाइए, तो आपको हम बाबा नहीं मानते हैं। चलिए, तो ये सनी का अपना तर्क है कि देखिए, हिंदुओं में अगर आप बंटवारा कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हमको दलित में पैदा कीजिए, आप खुद ये बता रहे हैं कि जात ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर जातिगत जनगणना हो गया। तो कष्ट इस बात का कि जो नीचे वाला आदमी है ऊपर आके बैठेगा तो पेट में दर्द होगा। और बाबा की वाणी बहुत शुद्ध होती है, बाबा की वाणी नर्म होती है, नफरत वाली नहीं होती। तो फिर ये वाणी कैसे हो गई कि मरे मुलायम जय काशीराम, जोर से बोलो जय श्री राम? ये वाणी कैसे किसी बाबा की हो सकती है? बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।